नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ कुल मिलाकर बुद्धि की उंगली होती है। इसकी लंबाई भी अपने आप में थोड़ी सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची है, यानी जल्दबाजी का कारण आपको बचना होगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। साथ ही साथ अपने अंदर मानसिक विकार को मजबूत करना होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर मानसिक विचार उथल पुथल रहते हैं, ऊंचे नीचे गिरते रहते हैं। इस चीज़ को और अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण करना होगा कि कहीं एग्रेशन के कारण किसी को गलत बात ना कह दे। तो इस प्रकार से इन उंगलियों के फल को पढ़ा जाता है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। सूर्य की उंगली पर जब ये कट 6 सेकंड पर आ जाते हैं तो यहाँ से रोगों को भी देखा जाता है। कभी कभी हड्डियों के रोग रहते हैं व्यक्ति के, कभी कमर दर्द रहता है, कभी पीठ दर्द रहता है, कभी पेट दर्द रहता है, इस तरह का। और साथ ही साथ पेट की पाचन शक्ति के लिए विशेष रूप से इसको जाना जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर कब्ज जैसी शिकायत या और चीज़ें भी रहती हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह का दिखाई दिया। कोई प्रसिद्धि का योग नहीं, आप जहाँ जिस क्षेत्र में रहती हैं वहाँ आपका मान सम्मान है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के लिए। इसको स्वास्थ्य के लिए और धन की स्थिति के लिए। सामान्य रूप से आपके पास धन है, और साथ ही साथ यहाँ पर जब ये कट के निशान हो जाएं तो अपने पैसे का लेन देन करने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को दें तो 100 बार सोच समझ कर दें, वरना लौटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी निशान यहाँ पर वर्तमान में बने हुए हैं। कुल मिलाकर शनि की उंगली स्वास्थ्य के लिए भी जानी जाती है, तो स्वास्थ्य के संकेत भी यहाँ पर खराब ही हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली पर। बृहस्पति की उंगली पत्नी पति के साथ और पति के पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों के लिए सेकंड पर्व को देखा जाता है। संतान का पर्व तो ठीक है, संतान का सुख सहयोग तो ठीक है, परंतु यहाँ अपने व्यवहार पर आपको, क्योंकि यहाँ कमी आपकी तरफ से लग रही है, तो कुल मिलाकर के ऐसा अच्छा नहीं लगता कहना, और लेकिन मुझे सही रूप से बताना है। तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने ऊपर गुस्से पर नियंत्रण रखना है, जिससे पति से टकराव के कारण आपके ना बन सकें। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद बुध पर्वत पर। बुध पर्वत और यहाँ खड़ी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर समरूप से रेखाएं हैं, और समरूप से आपके पास यानी धन खर्चे के लिए रहता होगा, इसमें कोई शक नहीं। और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग की अच्छी रेखाओं को भी इनको मानते हैं। बात करता हूँ सूर्य पर्व की। जहाँ सूर्य पर्वत नीचे से उठता है तो ऊपर जाकर एक क्रॉस बनता है, यानी कुल मिलाकर यहाँ आपका यश मान सम्मान केवल आपके क्षेत्र भर में है। किसी भी नौकरी को या किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करोगे तो उसमें कोई तरक्की की चांस यहाँ पर दिखाई नहीं देते। राजनीतिक कार्यों क्षेत्र से भी लाभ नहीं मिलता। बात करते हैं शनि पर्वत के बारे में। ये शनि का पर्व है, और यहाँ शनि पर्व को एक आड़ी रेखा ने भी यहाँ काट दिया है। जब इस प्रकार की आड़ी रेखा काटे तो मैंने कहा ये पर्व होता है आपके स्वास्थ्य के लिए। आड़ी रेखा काट दिया यानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को किसी कह सकते हैं कोई संकट, कोई राहु केतु कुछ भी बोल देते हैं, तो उसकी वजह से आपका स्वास्थ्य यहाँ ठीक नहीं रह पा रहा है। धन की स्थिति पर भी आपके खर्च के कारण लगा हुआ है, रोग के कारण खर्च। बृहस्पति के पर्व पर चलते हैं। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है संतान सुख के लिए। यहाँ पर बने एक्स की गिनती अच्छों में कहलाती है। कुल मिलाकर के इसको कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर एक संपत्ति आपके नाम से जरूर बन जाएगी। और यहाँ बृहस्पति पर्व है, थोड़ा पीड़ित है, तो यानी कि पेट अच्छा नहीं रहता कभी कभी। यहाँ इस बात को फिर बृहस्पति पर्व में भी दर्शाया। तो यहाँ आपको संतान सुख सहयोग है, पति सुख सहयोग है, लेकिन वैचारिक मतभेद भी दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आपके सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। देखिए आपकी हृदय रेखा यहाँ कितनी पीड़ित है। शुरू में यहाँ बहुत पीड़ित, उसके बाद भी लगातार छोटी छोटी रेखाओं से यहाँ अप डाउन के रूप में रेखा बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर के मन अच्छा नहीं रहता, अपने आप में मन अच्छा ना रहना, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि भाई मन के अंदर कोई ना कोई पीड़ा चलती रहती है, अपने आप में अपने आप से संतुष्ट नहीं है। ऐसी हृदय रेखा आपकी यहाँ है। तो ऐसी स्थिति में मन के अंदर कुछ ना कुछ प्रहार घर के लोगों से भी होता रहता है, जिससे आप पीड़ा में रहते हैं। ऐसी स्थिति भी इन रेखाओं से जानी जाती है, क्योंकि ये रेखा हृदय रेखा है, और हृदय रेखा का संबंध हृदय से संबंधित लोगों से होता है, बेटे से, बेटी से, माँ से, पति से। तो वो लोग कुछ उनसे आपका थोड़ा सा चलता रहता है इस प्रकार को, उससे आपका मन कुछ परेशान सा रहता है। चलिए अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है।
यहाँ मंगल पर्वत को यदि देखें तो सामान्य रूप से ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रकार से काम नहीं करती हैं, आप काम करती रहती हैं, अपने जितने आप में शरीर में ताकत है उससे ज़्यादा आप काम करती हैं, ऐसी स्थिति। और यहाँ पर ये क्रॉस के चिन्ह बहुत दूषित चिन्ह होते हैं, यानी कुल मिलाकर पति के साथ में वैचारिक मतभेद के लिए इनको देखा जाता है। आपका सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ ये दिखलाई पड़ रहा था तो मैंने दिखाया तो उसको बताया। अब देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा यहाँ से चली और इस प्रकार से जा कर के ये यहाँ पर चली और ये थोड़ा सा डाउन हो गई, बस कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। बुद्धि का हिसाब किताब कुल मिलाकर ठीक है, बुद्धि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है कि आप में कोई मानसिक शक्ति की कमजोरी है या आप सही समझ नहीं है, वो सब चीज़ें आपके पास में यहाँ पर ठीक ठाक हैं। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है और उस पर्वत पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह कोई नहीं, कोई यानी किसी भी मुकदमे झगड़े झंझट का कोई स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आती। ये आपकी हो गई दोनों चीज़ें, प्रथम मंगल, द्वितीय मंगल और बुद्धि रेखा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये रेखा निकले यहाँ से, कोई किसी भी प्रकार की कोई दूर यात्रा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, ना ही किसी प्रकार के दूर के संबंध बना करके आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर से छोटी छोटी रेखाएं हैं, बस मानसिक चिंतन बल के इनको बोल सकते हैं, कोई डिप्रेशन वाला योग नहीं है। इसके बाद भाग्य रेखा को देखिएगा, ये भाग्य रेखा है आपकी। एक तो ये सूर्य पर्वत के साथ संबंध हो गया, एक इस रेखा का संबंध यहाँ देखिएगा इस प्रकार से। क्या है ये सूर्य रेखा से निकलने वाली रेखा जो सूर्य पर्वत तक जा रही है आपके इस आयु पर। आयु रेखा से सूर्य रेखा का जब संबंध बने तो ये वो स्थिति है जिसको हम परिवर्तन कहते हैं। कई बार मकान परिवर्तन हो जाता है। इसको यदि मैं आयु के हिसाब से गणित करता हूँ तो लगभग मुझको लगता है कि 56 से 58 वर्ष में आपको हो सकता है किसी दूसरे स्थान से जुड़ना पड़े, या तो मकान परिवर्तन हो जाए या पति के साथ कहीं ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरह की स्थिति, साथ ही साथ भाग्य रेखा है आपकी, वो अनुकूलता के साथ यहाँ दूर स्थान से संबंध बना करके जुड़ती है, यानी कि आपके भाग्य से आपका घर चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि आप अपने जीवन में कभी पहले तैयारी करती तो आप नौकरी भी प्राप्त कर सकती थी। यहाँ पर ये रेखाएं जब निकल कर के चलती हैं इस तरह से तो थोड़ा सा कह सकते हैं कुछ डाउन लेकर चल रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा मानसिक चिंताएं आपको लगातार लगी रहती हैं। तो ये भाग्य रेखा अनुकूल है। आपके भाग्य से आप भले ही नौकरी ना करें, आपके भाग्य से आपका घर चलता है। ये भाग्य रेखा आपकी इतनी बढ़िया है। अगर इसमें काटने वाली रेखा ना होती तो आप किसी न किसी नौकरी पर होती। ये सीढ़ी के रूप में छोटी छोटी रेखाएं लगातार राहु रेखाएं आपके जीवन में काटती रही, जिन्होंने आपको किसी कर्म में जाने नहीं दिया, भाग्य को बदलने नहीं दिया। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी आपके सहयोग से आपका घर चलता है। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व ज़्यादा खराब तो नहीं है, सामान्य संसाधनों के रूप से ये शुक्र पर्वत भी आपके पास में मौजूद है। तो ये आपका शुक्र पर्वत हुआ। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और वहाँ से चल कर के बहुत अच्छी नहीं रही शुरू से। यहाँ कुल मिलाकर बहुत सारे मानसिक टेंशन भी रही हैं और कुल मिलाकर अपने मन की नहीं कर सकी हैं। फिर भी आयु रेखा यहाँ आपकी 80 साल की है। तो आयु रेखा भी आपकी ठीक निकली। अब बात करते हैं आपके सवालों की। बहुत बीमार रहती हूँ, कब ठीक होंगी? आपकी उंगलियों से ही पता लग गया था मुझे कि आप बीमार रहती हैं, क्योंकि वहाँ सब क्षेत्र पीड़ित हैं आपके। फिर भी इसका मैं बहुत सुंदर सा उपाय आपको बता दूंगा, आप विश्वास मानिए वो करेंगी तो निश्चित रूप से आप ठीक रहेंगी बिल्कुल और ठीक हो जाएंगी। दूसरा मकान लेने का योग है क्या? जब मैं आपकी आयु रेखा पर एक रेखा बता रहा था सूर्य से संबंध, तो मैंने बताया था कि उस उम्र के अंदर आपको कोई स्थान परिवर्तन का योग है। आपके हिसाब से कोई मकान तो दिखलाई नहीं बन रहा, हो सकता है आपके पति अपने नाम से ले लें या संतान के नाम से ले लें, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन वहाँ मुझे दिखाई दिया। तो उस उम्र में मैंने बताया कि उसमें आपको कोई परिवर्तन हो सकता है। आपने कहा छोटा मोटा कुछ व्यवसाय कर सकती हूँ क्या? कौन सी दिशा अच्छी रहेगी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, छोटा मोटा व्यवसाय की तो कोई रेखा नहीं यहाँ पर। बात यह है कि जब मैं किसी भी महिला के ऐसे हाथ करता हूँ और जब वो उसे छोटा मोटा व्यवसाय के लिए पूछती है, तो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसका व्यक्ति उसको समझे कि भाई एक महिला घर में रह कर के आज के ज़माने में अगर घर को संभालती है तो उसकी सैलरी 15,000 रुपये की होती है। यहाँ
एक औरत अपना घर बचाने के लिए, घर जोड़ने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए अपनी ज़िंदगी में बचा देती है। तो क्या करेंगी आप छोटा मोटा व्यवसाय करके? यहाँ सबसे पहले आप मानसिक रूप से मजबूत होइए, अपने आप को स्वस्थ कीजिए, यही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन सी मुझे घबराहट और चिंता रहती है, वो मैंने देख लिया सब उंगलियों से, उसका मैं उपाय बता दूंगा, आप ठीक हो जाएंगी। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं उपाय कुछ, वो करिए और फिर देखिए आप बिल्कुल अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा में केवल देवी कवच पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच मैं आपको लिंक कर दूंगा, वो देवी कवच आप नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। एक तो आपको ये करना है। दूसरा, आप जो है देवी कवच के साथ साथ यदि आप कोई नग पहनना चाहती हैं तो मेरे हिसाब से आपका नग बनता है पुखराज। आप चाहें तो मुझसे भी मंगा सकती हैं, मैं आपको सैंपल दिखा के अंगूठी बनाकर पहुंचा सकता हूं। ये आपका स्वास्थ्य भी सही रखेगा, मानसिक मजबूती भी देगा, घबराहट भी आपकी दूर करेगा। यदि आपने यहाँ मूंगा पहना हुआ है तो ठीक है, माणिक पहना हुआ है तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर सोने की अंगूठी है तो पहन सकती है। तो ये सभी मैंने आपके सवालों के जवाब और आपका पूरा हाथ पढ़ा और आपको बताया। बस आप अपने जीवन में बस देवी कवच पढ़े रोजाना, फिर देखिए बिल्कुल बढ़िया, और पुखराज पहन लीजिए। सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।